बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। दो तरह के आज हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। एक प्रैक्टिकल हम टाइम और डेट को चेंज करने का, दूसरा प्रैक्टिकल हम कुछ कीज़ के बारे में थोड़ा सा मज़ीद स्टडी करेंगे, जिनको हम स्टडी तो कर चुके हुए हैं लेकिन उनका हम इस्तेमाल थोड़ा सा देखेंगे कि वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। अच्छा, सबसे पहला तो बेटा आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करोगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो आप सिस्टम के ऊपर कहीं पर भी डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद जब प्रॉपर्टीज़ आएंगी तो न्यू में जाके पहले आप जिस तरह फोल्डर बनाते थे, अब फोल्डर नहीं बनाना बल्कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर दोगे। आप कोई सा भी नेम दे सकते हो, मिसाल के तौर पर इसको जो भी आप नाम देना चाहते हो आप इसको प्रैक्टिस का नाम दे दो और इसको आप ओपन कर लो। अब स्टार्ट में बेटा आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बिल्कुल एम्प्टी है। अगर आपने कोई चीज़ किसी को शो करानी है, कोई काम करना चाहते हैं, तो बेटा आपको कोई ना कोई पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। अब इतना ज़्यादा पैराग्राफ आप कहाँ से लिखो, ठीक है, किस चीज़ को देखो, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बहुत ही अच्छा फंक्शन है। आप इक्वल्स टू का साइन दबाएं, उसके बाद RAND, रैंडम के लिए इसकी शॉर्ट फॉर्म है RAND, ब्रैकेट का निशान, उसके बाद कितनी लाइन्स और कितने पैराग्राफ, ठीक है, कितने पैराग्राफ बनाने हैं और कितनी लाइन वाले बनाने हैं आप उसको लिख दो। आप जैसे ही ब्रैकेट बंद करके एंटर दबाओगे तो बेटा हमारे उतने लाइंस के और उतने पैराग्राफ आ जाएंगे। हमने 6 पैराग्राफ कहे थे, 5 पैराग्राफ कहे थे, 1 2 3 4 5 पैराग्राफ आ गए। 6 लाइंस का पैराग्राफ कहा था, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइंस के हमारे 5 पैराग्राफ आ गए। तो अब आपको इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने एक छोटा सा फंक्शन अप्लाई किया और वो फंक्शन अप्लाई करने से आपके डायरेक्ट जो से हैं वो सारे पैराग्राफ्स लिखे हुए आपके सामने मौजूद आ गए। अच्छा, हमने जिन चीज़ों को स्टडी करना है वो हमारी हैं कर्सर कंट्रोल कीज़। कर्सर कंट्रोल कीज़ में हमने कहा था कि हमारे पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। बेटा ये छोटा सा ये जो आपको ब्लिंक होता हुआ नज़र आ रहा है, कभी आपको नज़र आ रहा है कभी गायब हो रहा है, ये हमारा कर्सर है। इस कर्सर को कंट्रोल करने के लिए जो कीज़ बनाई गई हैं उन कीज़ को हम कर्सर कंट्रोल कीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पे बेटा मैं आपकी की दबा रहा हूँ तो मेरा कर्सर एक एक स्टेप ऊपर की तरफ मूव करता जा रहा है। इसी तरह अगर मैं डाउन की दबाऊँ तो मेरा कर्सर एक एक स्टेप नीचे की तरफ मूव करता जाएगा। मैं राइट की दबाऊँगा तो मेरा कर्सर राइट साइड पर मूव कर रहा है। मैं लेफ़्ट की दबाऊँगा तो मेरा कर्सर लेफ़्ट साइड के ऊपर मूव कर रहा है। अब कर्सर कंट्रोल कीज़ में मैंने आपको कहा था कि होम की और एंड की भी होती है। फ़र्ज़ कर लो कि हमारा कर्सर यहाँ पे दरमियान में कहीं पे मौजूद है, तो होम की क्या करेगी, इस लाइन के बिल्कुल शुरू में ले जाएगी। लाइन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, टेक्स्ट से, TEXT, टेक्स्ट। तो जब मैं होम की प्रेस करूँगा तो मेरा कर्सर जो सा है वो ऑटोमेटिकली लाइन के बिल्कुल शुरू में चले जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आगे आपको क्लियर नज़र आए। एंड की क्या करती है बेटा, एंड की हमारे पेज के या लाइन के बिल्कुल एंड पे हमें ले जाएगी। मैं जैसे ही एंड की प्रेस करूँगा मेरा कर्सर उसी लाइन के बिल्कुल एंड पे आ गया। तो अब हमें आइडिया हो गया कि ये जो हमारे कीबोर्ड पे इजाफी कीज़ हैं, शायद जिनको हमें आइडिया नहीं था कि किस मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो आज आपको पता लग गया होगा कि ये होम की लाइन के बिल्कुल शुरू में लाने के लिए और एंड की लाइन के बिल्कुल एंड में लाने के लिए। अब अगर हमारे पास एक पेज से ज़्यादा पेजेस मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 पेजेस मौजूद होते, मैं इस पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब हमारे पास 2 पेजेस मौजूद हैं। अगर मैं पेज अप की प्रेस करूँगा तो वो पहले पेज पे आ जाएगा, पेज डाउन की प्रेस करूँगा तो वो दूसरे पेज पे आ जाएगा। एक एक पेज का शिफ्ट देने के लिए ये पेज अप की और पेज डाउन की बनाई गई है। होम की लाइन के शुरू में, एंड की लाइन के आखिर में, पेज डाउन की एक पेज नीचे, पेज अप की एक पेज ऊपर, एरो की इसके सिर्फ एक एक स्टेप लेफ्ट राइट अप और डाउन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा बेटा, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो हम उसको माउस के ज़रिए सिलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से P से सिलेक्ट करना शुरू करता हूँ तो मैं माउस का लेफ़्ट बटन दबा के रखूँगा और अपने माउस को आगे की तरफ मूव करना चाहता हूँ। जहाँ तक मैं मूव करूँगा वहाँ तक मेरा तमाम हिस्सा, जब तक मैं माउस का लेफ़्ट बटन नहीं छोड़ूंगा वो हिस्सा उतना सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। आप अगर इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप अगर इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं और V से लेकर आप पूरे माउस को यहाँ तक लेके आ जाते हैं। एक और शॉर्टकट मेथड भी है, आप कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करें
उसके बाद एंड की क्या करती है, किसी भी लाइन के आखिर में शिफ्ट बटन सेलेक्ट करेगा और एंड की क्या करेगी, लाइन के आखिर में। तो मैं शिफ्ट और एंड दबाऊंगा तो मेरी पूरी लाइन खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगी। कितना आसान तरीका है। इसी तरह बेटा अगर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, शिफ्ट एंड दबाऊंगा तो पूरी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी, लेकिन यहीं पे अगर मैं शिफ्ट और होम दबा देता हूँ तो स्टार्टिंग वाला सारा हिस्सा मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो शिफ्ट की मदद से हम सारा कुछ सेलेक्ट करना भी सीख गए। और अगर मैंने सारा का सारा कुछ ही सिलेक्ट करना हो तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की और ए की सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है, कंट्रोल की और ए की प्रेस करूंगा तो वो सारे के सारे जितना कुछ भी मैंने लिखा होगा वो सबको सेलेक्ट कर लेगी। कंट्रोल और ए की प्रेस की तो उसने सारे का सारा हिस्सा सेलेक्ट कर लिया। अच्छा बेटा, दो कीज़ हमारी ऐसी हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, उनका हमें फंक्शन भी पता है, लेकिन उसको थोड़ा सा तफसील में हल्का सा उसको टच में बताऊंगा। वो है हमारी बेटा बैक स्पेस की और डिलीट की। बैक स्पेस की क्या काम करती है, बैक स्पेस एक लफ्ज़ पिछला और डिलीट की एक लफ्ज़ अगला। अगर मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो मेरा कर्सर जहां पे भी मौजूद है उससे एक लफ्ज़ पिछला डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं वांट ए और एंड के दरमियान मेरा कर्सर मौजूद है, मैं अगर बैक स्पेस को दबाता हूं तो एक लफ्ज़ पिछला डिलीट हो गया, लेकिन ख़त्म हो गया। चलो हम इसको कहते हैं बैक स्पेस दबाने से एक लफ्ज़ पिछला ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर मैं एक लफ्ज़ अगला ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं डिलीट की दबाऊँगा। मैं डिलीट की दबाऊँगा तो मेरा एक लफ्ज़ अगला ख़त्म हो जाएगा। यानी कि मेरा कर्सर जहाँ पे मौजूद है, अगर मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ तो उससे राइट साइड वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा, अगर मैं बैक स्पेस का बटन दबाता हूँ तो उससे लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो बेटा आज हमने डिफरेंट कीज़ जो स्टडी की जो आपस में मिलती जुलती हैं, होम की लाइन के बिल्कुल शुरू में आने के लिए, एंड की लाइन के बिल्कुल आखिर में जाने के लिए, पेज अप की एक पेज ऊपर करने के लिए, पेज डाउन की एक पेज नीचे करने के लिए। उसके बाद बेटा बैक स्पेस की हमारे कर्सर जहाँ पे मौजूद है, हमारा पॉइंटर जहाँ से मौजूद है वहाँ से एक लफ्ज़ पिछला यानी कि लेफ़्ट साइड पर डिलीट करने के लिए, और उसके बाद बेटा डिलीट की हमारे कर्सर से एक स्टेप आगे यानी राइट साइड का करैक्टर डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो होप सो बेटा आपको कीज़ के बारे में थोड़ा सा समझ आ गई होगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब हम कर रहे होंगे, उसके फंक्शंस हम देख रहे होंगे, तो बेटा उस टाइम हम मज़ीद कीज़ को साथ साथ स्टडी करेंगे। थ्रू आउट द कोर्स हमारा तरीकाकार यही रहेगा कि प्रैक्टिकल्स में हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी कर रहे होंगे, कुछ हम कीबोर्ड की कीज़ के बारे में भी स्टडी कर रहे होंगे, यहाँ कुछ ना कुछ अजाफी हम लाजमी स्टडी करेंगे।